कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। पेपर लीक के मुद्दे पर इन दिनों समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव युवाओं के सबसे बड़े मसीहा बनने की होड़ में लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का युवा सचमुच इतना भुलक्कड़ है जो 2012 से 2017 के उस काले दौर को इतनी आसानी से भूल जाएगा। एक वो दौर था जब यूपी का युवा किसी भी सरकारी भर्ती का फॉर्म भरने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि अपनी जेब टटोलता था। जब परीक्षा की तैयारी से पहले दिमाग में से एक ही सवाल घूमता था कि आखिर इस नौकरी के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, किसकी सिफारिश लगेगी। एक ऐसा दौर जहां प्रशासनिक सेवा की सबसे बड़ी कुर्सी तक की बोली लगा दी जाती थी। अखिलेश यादव आज जब परीक्षा में पारदर्शिता और युवाओं के हक की बात करते हैं तो यूपी का युवा उनसे सीधे पलट कर पूछता है, आपके राज्य में यूपी पीएससी की भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति के कैसे बन गए? तब कहाँ सोई थी आपकी निष्पक्षता? अपनी सरकार में भर्ती बोर्डों को भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद का अड्डा बनाने वाले लोग आज नीट विवाद पर, पेपर लीक पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इस नकल माफिया और उनके सियासी अकाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कड़ा मैसेज दिया है जिसने विपक्ष के दावों की पूरी हवा निकाल दी है। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों नीट के बहाने योगी सरकार को घेरने चले अखिलेश यादव का दांव उनके खुद के दागदार अतीत के सामने पूरी तरह फेल हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने जो कहा है वो किया है या फिर उस पर तल्लीनता से काम कर रहे होते हैं। तो इनके दिल और दिमाग में ये एकदम फिट है कि बोलना ही उतना है जितना वे कर सकें। और यही कारण है कि विपक्ष अगर उनकी राजनीति पर सवाल उठाना चाहता भी है तो नहीं उठा पाता। आज सच में योगी ब्रांड की तरह देखे जाते हैं। देश के किसी भी राज्य में अगर कोई समस्या हो तो तुरंत एक ही बात लोगों की जुबान पर आती है कि योगी जी आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों को पता है कि योगी यूपी के सीएम हैं तो दूसरे राज्य में नहीं आ सकते, सीएम नहीं बन सकते। तो फिर कहते हैं कि योगी मॉडल लाओ। और सच में भाजपा ने भी ये महसूस किया कि योगी मॉडल मतलब जनता की सेफ्टी, जस्टिस का मॉडल। और यही कारण है कि जहाँ जहाँ भाजपा का राज है योगी स्टाइल में ही उन राज्यों के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र की, बात करें एमपी छत्तीसगढ़ की, बिहार की या फिर दिल्ली की ही बात कर लें, गुंडों और दंगाइयों के खिलाफ कानूनी रूप से एनकाउंटर, बुलडोजर 24 आवर सर्विस है। आज हम सीधे आंकड़ों और सबूतों के आधार पर कुछ ऐसे फैक्ट आपके सामने रखेंगे जिससे आपको अखिलेश यादव के शासनकाल और योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस मॉडल के बीच का फर्क आसानी से समझ आ जाएगा। अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हैं और सत्ता पाने की बेचैनी इस कदर है कि वे नीट प्रोटेस्ट पर भी कुछ बोल रहे हैं तो सोशल मीडिया पर उनके समय में भर्तियों में धांधली और पेपर लीक से संबंधित यूजर्स हजार सवाल पूछते रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान का डिम्पल यादव का एक वीडियो पहले दिखा रहा हूँ। आपके पत्नी पापा खोलिए तो फोन कर देना आपका नंबर। इस वीडियो में डिम्पल यादव प्रदर्शनकारी को 2000 रुपये देने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि डिम्पल यादव 2000 रुपये उसे देने को क्यों बोल रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या डंडा खाने के लिए 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। कई तरह की बातें कही जा रही हैं, शंका और सवाल उठाए जा रहे हैं। और लोगों के ये सवाल कोई एक घटना से संबंधित नहीं है, बल्कि सपा की पहले की सरकारों को भी लोग जब याद कर रहे हैं तो सिहर जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रणाली गहरे विवादों में घिरी रही। भाई भतीजेवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। जब 1993 में मुलायम सिंह यादव जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने अपने पहले के कल्याण सिंह सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून को रद्द कर दिया था।
जिससे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में खुलेआम सामूहिक मतलब को एक तरह से राजनीतिक संरक्षण मिला और प्रदेश में युवाओं के करियर को दांव पर लगा दिया गया। जो उत्तर प्रदेश एक समय अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए देश भर में जाना जाता था, जिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, सब कुछ चौपट हो गया। आपको तो सीमा की बात करनी चाहिए थी। सीमा पे क्या हो रहा है? आप तो अमेरिका घूम करके आए, दुनिया के तमाम देश घूम करके आए। हम गरीबों को कम से कम वहां का अनुभव बताते कि आपने अनुभव कैसा पाया वहां पर। और क्या कह रहे हैं कि नकल से पास हो रहे हैं सर। बताओ, नकल से पास हो रहे हैं। अरे कौन, हम अगर कोई बात गलत कह दें तो शायद वो टीवी पे दिन रात चलेगी। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता जब पास होना होता है थोड़ी बहुत? हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो? हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। तो 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां घोटालों और पेपर लीक का शिकार बनी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग का वह बहुचर्चित भर्ती घोटाला है, जहां पीसीएस परीक्षा में चयनित 86 एसडीएम में से 56 एक ही विशेष जाति के होने का गंभीर आरोप लगा और अंततः इन भर्तियों की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। और सुनिए, उस दौर में पुलिस, लेखपाल और शिक्षकों की अधिकांश भर्तियां धांधली और नियमों में मनमाने बदलाव के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टे में उलझी रही, जिसके चलते प्रदेश में बेरोजगारी दर 17-18% रही। ये CMIE के तत्कालीन आंकड़े हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उस दौर में बेरोजगारी दर खतरनाक स्तर पर पहुंची। खूब विरोध हुआ, सड़कों पर उतरे। आज जो जंतर मंतर पर हुआ वो उन दिनों उत्तर प्रदेश में रोजमर्रा की बात हो गई थी। लेकिन उस समय न तो सपा ने कोई सूद ली और न ही अखिलेश यादव ने शिक्षा के गिरते स्तर को उठाने के लिए कोई सख्त नियम बनाए। उल्टे टैलेंटेड युवाओं को अपने हक के लिए सड़कों पर लाठियां खानी पड़ी। तो जनता के जेहन से सपा सरकार के दौरान की वो यादें अभी गई नहीं हैं और इन सब के कारण ही सपा या अखिलेश यादव पेपर लीक का राजनीतिक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड दागदार है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बेदाग छवि है। अगर हम CMIE और PLFS के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो सपा सरकार के दौरान यूपी में बेरोजगारी दर 17 से 19% की खतरनाक असर पर थी, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। और उस दौर में नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी। भर्तियां या तो कोर्ट में अटकती थीं या फिर जांच एजेंसियों के पास। अब इसके उलट जरा योगी सरकार का रोजगार मॉडल देखिए। 2017 से लेकर अब तक योगी सरकार ने 9 लाख से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी। नौजवान की नौकरी पे SFI सिंडिकेट डकैती डालता था। एक नौकरी निकलती थी, उस नौकरी के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल पड़ती थी। याद करिए, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितनी भर्तियां निकली सब विवादित हुई। कहीं भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं भी योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिली। 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ आज वो आप सबके सामने है। अकेले यूपी में हम लोगों ने पिछले 9-9.25 वर्ष में 9 लाख से अधिक यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध करवाई है। अगर विभाग वाइज भी बात करें तो अकेले पुलिस विभाग में 2,20,000 पदों पर भर्तियां हुई, जिसमें हाल ही की 60,000 आरक्षित भर्ती शामिल है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 1,60,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती बिना किसी सिफारिश के हो। वहीं उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से 48,500 और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए 46,000 से ज्यादा युवाओं का चयन हुआ। नतीजा ये हुआ कि जो बेरोजगारी दर कभी 19% थी वो आज गिरकर महज 2.5 से 3% के आसपास आ गई है। एक समय के बेरोजगार यूपी में जब इतनी नौकरियां मिलने लगे, उद्योग धंधे लगने लगे, एक्सप्रेसवे हाईवे की भरमार हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि विपक्षी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। आज हालात ये है कि विपक्ष घबरा गया है और अफवाहें फैलाने लगा है, क्योंकि दाल तो गल नहीं रही, मौका मिल नहीं रहा, सरकार को घेर नहीं सकते,
और चुनाव जीतना है तो कुछ तो दाग लगाना होगा योगी सरकार पर। लेकिन जनता जानती है कि जिस सपा के समय पेपर लीक आम बात थी, आज ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, योगी सरकार का हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम अफवाहों तक को भी धराशायी कर दे रही है। हाल ही में हुई लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, प्रमाण है। लखनऊ में पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई, लेकिन सरकार का चक्रव्यूह देखिए। 44 जिलों के 861 केंद्रों पर 18,883 सीसीटीवी कैमरे, 7,683 बायोमेट्रिक ऑपरेटर और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैकिंग सिस्टम तैनात था। इसी मुस्तैदी के चलते बुलंदशहर में एक मुन्ना भाई तुरंत धर दबोचा गया। इस परीक्षा में 82% से ज़्यादा उपस्थिति ने साबित कर दिया कि युवाओं का सरकार पर भरोसा पूरी तरह लौट आया है और जो माफिया फिर भी नहीं सुधरे उनके लिए केंद्र सरकार 10 वर्ष की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का सख्त कानून लेकर आ रही है। तो वहीं सीएम योगी का भी संदेश है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए यूपी में केवल 2 जगह है, जेल या जहन्नुम। इतना ही नहीं, इनकी अवैध संपत्तियां तक कुर्क कर ली जाएंगी। कुल मिलाकर नीट जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर अखिलेश यादव का शोर इसलिए बेअसर है क्योंकि यूपी का युवा अब सपा काल के घोटालों और योगी काल के सुशासन का अंतर समझ चुका है। 9 लाख बेदाग नौकरियां और नकल माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन, ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी नीतियों का जो मानक तय किया है उसे भेद पाना अब विपक्ष के वश की बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ONN को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।